अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास यूनिट नंबर 17 है और एक्सरसाइज नंबर 17.1 का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमने सेट्स गिवन सेट्स जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले सेट ए है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है हमने सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में आपने कोई सा भी वेरिएबल चूज कर लेना है, एक्स वाई जी कुछ भी। तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को आप जानते हैं क्यों क्यू से राइट करते हैं, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, रैशनल नंबर्स के लिए होता है कैपिटल क्यू, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड 5 और 6 के दरमियान के रैशनल नंबर्स हैं, तो इट मीन्स 5 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 6। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। अब सेकंड क्वेश्चन है बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इसको, हेडिंग देंगे पहले सेट बिल्डर फॉर्म की। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो कि 12 के फैक्टर्स हैं, यानी 12 जो है इन नंबर्स पर डिविजिबल है। तो एक्स या वाई भी लिख सकते हैं आप, सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर और डिवाइजर ऑफ 12, यानी 12 के पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं वो सारे इस सेट में शामिल हैं। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो c इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 अप टू +-40। तो इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको जब लिखेंगे तो c इज इक्वल टू, अब ये आप जानते हैं कि नंबर लाइन पर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स शो किए जाते हैं। जीरो जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जीरो से राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर जब दिया गया 0 +-1 +-2, इसका मतलब है कि दोनों साइड्स पर नंबर जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो इस लेफ्ट साइड पे होगा जो कि इंतहाई एंड पे आएगा -40। तो y सच दैट y बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इसको z से शो किया जाता है, एंड -40 इज लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि -40 इंक्लूडेड है, तो -40 इज लेस देन और इक्वल टू y एंड y इज लेस देन और इक्वल टू +40। तो ये टेबलर फॉर्म में रिजल्ट आया, इसको इरेज कर देते हैं। पार्ट 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 और 4, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हैं। तो इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, हेडिंग देंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म d इज इक्वल टू x such that x belongs to even numbers and -4, which is the least even number of the given set. -4 is less than x, less than or equal to x, क्योंकि ये -4 इंक्लूडेड है सेट में, एंड x is less than or equal to +4। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट है e इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। अब अगर आप गौर करें तो ये तमाम के तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 तो ठीक है नेचुरल नंबर, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 होना चाहिए जब ये 2 का स्क्वायर है 4। 2 के बाद अगला नेचुरल नंबर 3 है, यहाँ पर 9 है, यानी 3 का स्क्वायर है 9। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है, और ये फिनिट सेट है, ये खत्म।
यानी कि इसके आगे और नंबर्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे e इज इक्वल टू y such that y is square of first 5 natural numbers. Y is the square of first 5 natural numbers. ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक, लास्ट पार्ट है f। f इज इक्वल टू -1 -3 -5 -7। अब ये सारे के सारे आपके ऑड नंबर्स हैं, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म इसके शक्ल में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म की हेडिंग देंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और f इज इक्वल टू z such that z is a negative odd integer। यानी इसमें से हर वैल्यू जो है वो ऑड इंटीजर को शो कर रही है, और ये इन्फिनेटिव सेट है, इसलिए इसका कहीं पे भी कुछ एंड नहीं, सिंपल नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला कल अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।